16 जो सीट हैं उसमें ये कहा जाता है कि उनका प्रभुत्व है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको लेके गई क्योंकि ये पूरा चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे शिवराज जी या कोई जी हो, ये पूरी की पूरा जो कह रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया, ये हम इस चुनाव में बता देंगे कि हमारा इन 16 जगहों पे अस्तित्व है और ग्वालियर चंबल में भी अस्तित्व है। कांग्रेस वहाँ पुनर्जीवित हो गई है पूरी तरह से। और ये मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ इतना कोरोना फैला पूरे मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री जी नहीं गए वहाँ पर, यहाँ इंदौर नहीं गए, भोपाल में नहीं निकले, कोई नेता इनका निकला नहीं। और जो बात कर रहे थे कि दिग्विजय सिंह घर बैठना चाहिए, पूरे टाइम उन्होंने यहाँ भोपाल में घूम के जो कोरोना पीड़ित थे उन लोगों की सेवा की, उनकी मदद की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और उनका अस्तित्व खत्म हो गया, ये बात मत करो। 3500 किलोमीटर परिक्रमा की थी उन्होंने चुनाव के पहले, और उसमें बता दिया था कि जितने भी जो क्षेत्र थे नर्मदा किनारे के, उन सब जगहों पर कांग्रेस की विजय हुई। और आपके नेताओं को तो ये नहीं पता है, वो बोलते हैं कि रीवा के पास नर्मदा बह रही है, इसके बात की जाती है भाषणों में। ये स्थिति है, ये हालत खस्ता है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो बात कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, भाई ये लोग जो दिग्विजय सिंह जी का इशारा उन पे है, जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वो कांग्रेस चले जाएं, वो नाम चिन्हित हैं, उनको उन्होंने इशारा किया है। किसी के नाम लेने की मैं नहीं समझता कि इनके गुप्ता जी कह रहे हैं कोई मैं किसी के नाम लूंगा, लेकिन वो चिन्हित हैं। अगर जिनको इनके नेतृत्व में भरोसा नहीं है वो पार्टी में न रहे, ये उनका इशारा है। लेकिन कांग्रेस इन दोनों नेताओं के पीछे पूरी तरह से मजबूत है, और आने वाली जो भी चुनाव है, यहाँ का हो या उत्तर प्रदेश का या बिहार का, उनके नेतृत्व में कांग्रेस जीत करेगी और अपनी सरकारें बनाएगी, मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। ये भूल जाएं कि हम यहाँ 16 सीट या जो 24 सीट है, कांग्रेस के पंजे पे जीत के आए थे। इसलिए ये मैंने कहा कि उमाशंकर जी, एक ट्वीट आपके यहाँ से आज और आया, वो ट्वीट है जयभान सिंह पवैया साहब का, आपके कैबिनेट के सहयोगी रहे, बहुत वरिष्ठ भाजपा के नेता है। वो कह रहे हैं, एक सवाल ले लेता हूँ उमाशंकर जी से, फिर वक्त भी हाथ से फिसलता चला जा रहा है तेजी से। एक ट्वीट ले लेता हूं। जयभान सिंह पवैया साहब आपके कैबिनेट के सहयोगी भी रहे हैं, उस वक्त आप भी मंत्री थे उमाशंकर जी, उन्होंने, और वरिष्ठ नेता भी हैं, वो कह रहे हैं कि लक्ष्मीबाई की समाधि पर नहीं गए। जो नए मंत्री हैं आपके, और इशारा उनका सिंधिया समर्थक मंत्रियों पे ही था। वो कह रहे हैं कि याद रखें कि प्रजातंत्र और मंत्रिपरिषद शहीदों के लहू से ही उपजे हैं। मतलब उनको गुस्सा आई कि वो क्यों नहीं गए लक्ष्मीबाई की समाधि में ग्वालियर में। उमाशंकर गुप्ता साहब जी, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि क्यों क्या उन्होंने पवैया जी ने कहा, ना तो मैंने वो सुना है और क्या स्थिति थी। लेकिन जो भी हमारे क्रांतिवीर रहे हैं, दरअसल आज हम ट्वीट पर ही कर रहे थे, पूरी डिबेट ट्वीट किया है उन्होंने, रहे हैं, उन सब के प्रति अच्छा जी, तो सम्मान करना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन क्या परिस्थितियां रही है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, एक जो ये बात जो कह रहे थे अभी पीसी शर्मा साहब के, कांग्रेस का जो संगठन है वो मजबूत है, खड़ा है। फिर दिग्विजय सिंह जी ट्वीट कर रहे हैं कि भाई संगठन को एक बार फिर से निर्माण की चुनौती जो है उसको हाथ में लेना चाहिए राहुल जी को। तो इसे कैसे देखते हैं आप? द्विवेदी जी, यही तो दिक्कत है, इतना अंतर विग्रह कंफ्यूजन है कांग्रेस में। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब पीसी शर्मा साहब के नेता दिग्विजय सिंह जी हैं, और दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बात को नहीं मानते उनको हटाओ, और पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं संगठन हमारा मजबूत है। तो दिग्विजय सिंह जी झूठ बोल रहे हैं कि पीसी शर्मा साहब झूठ बोल रहे हैं? पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं कि जिनकी आस्था नहीं है वो निकल जाओ। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं नहीं, जो उनके एग्रेसिव रुख को पसंद नहीं करते हैं उनको हटा देना चाहिए। तो क्या है, ना तो उनके, अब दिग्विजय सिंह जी तो खास नेता है पीसी शर्मा साहब के कांग्रेस में, और वो पीसी शर्मा साहब दिग्विजय सिंह जी की जरा बुराई नहीं सुन सकते, कमी को भी नहीं सुन सकते, लेकिन वो उनकी नेता की बात को ही काट रहे हैं। तो पहले बैठकर तय तो कर लें कांग्रेस में कि क्या कहना क्या है, रुख क्या है।
कारण यह है कि इस समय बौखलाहट है पूरे मध्य प्रदेश के। हमारे पीसी शर्मा साहब की बौखलाहट को मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह जी के कारण ही ये सरकार गिरी है। दुबे जी, आप जानते हैं कि जो 22 लोग आए हैं उनसे मेरी काफी निकट का संबंध बीच में रहा है, और उन्होंने जो सब वर्णन किया है कि किस प्रकार वो प्रताड़ित और दुखी थे दिग्विजय सिंह जी के कारण, कमलनाथ जी के कारण, जिसके कारण सिंधिया जी के साथ उनको पार्टी छोड़ना पड़ी। पीसी शर्मा साहब को और कांग्रेस को इन बातों को समझना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे और जमीन खिसकती जाएगी और कुछ बचेगा नहीं हाथ में। केवल हवाई बात करते रहने से, चापलूसी करते पीसी शर्मा साहब, जमीन खिसकते जा रही है धीरे धीरे आपके नीचे से, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। जवाब ले लेते हैं उमाशंकर जी, बस वक्त हमारे हाथ से बिल्कुल ही फिसल गया लगभग। छोटा जवाब पीसी शर्मा साहब कि जमीन आपके हाथ से खिसक रही है। जय भान सिंह जी, जय भान सिंह जी का ट्वीट इनकी समझ में नहीं आता कि लक्ष्मीबाई के समाधि पे क्यों नहीं गए, ये महात्मा गांधी की समाधि पे नहीं जाएंगे, ये क्या है? ये वो मैंने जवाब दिया है शर्मा साहब, मैं आपके और महात्मा, अरे आप बीच में नहीं बोलना, बीच में मत बोलो गुप्ता जी, गुप्ता जी मत बोलो। लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी के हत्यारों का ये मिला जुला मामला हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, और इनको जयभान सिंह जी की नहीं आएगी, इनको अजय बिश्नोई जी की बात समझ में नहीं आएगी, इनको जो वित्त मंत्री रहे इनकी पार्टी में दमोह में, उनकी बात समझ में नहीं आएगी, सिसोदिया जी की बात समझ में नहीं आएगी, इनको रामपाल सिंह जी की बात समझ में नहीं आएगी। इनको तो केवल, और ये कह रहे हैं कि इनके संबंध बड़े नजदीकी रहे वो 22 लोगों से। अरे वो कांग्रेस में थे, ये अभी 2-4 दिन पहले खरीद के आप ले गए उनको, वहां आप गए थे, आप भी थे बेंगलोर में उसका खरीदारी में, लेकिन खरीद के आप ले गए हो, माफ कीजिए, बिल्कुल उनकी सही, उनका चर्चा सही दोनों बहुत शुक्रिया, बिल्कुल हमारे हाथ से चला गया, माफ कीजिए, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये बात तय है कि जो हम लगातार अपने इस डिबेट के शो में कहते आ रहे हैं कि चूंकि कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, लिहाजा दोनों पॉलिटिकल पार्टी जानती हैं कि जो माहौल बनाया जाएगा वो सोशल मीडिया में बनाया जाएगा, ट्विटर में बनाया जाएगा, फेसबुक में बनाया जाएगा, इसी तरह वर्चुअल रैली के जरिए बनाया जाएगा। तो जहां जहां चुनाव है वहां तो ठीक है, बाकी के प्रदेश को भी तैयार रहना चाहिए कि ऐसा ट्विटर वॉर आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। आज की इस चर्चा में इतना ही। सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।